शाम का मौसम बहुत सुहाना था। हल्की हल्की हवा खिड़की के पर्दों को छू रही थी। मैं कमरे में अकेली बैठी थी। अलमारी खुली हुई थी और मैं अगले दिन की शादी में पहनने के लिए कपड़े देख रही थी। तभी बाहर से तुम्हारी आवाज आई, भाभी, चाय बना दूं क्या? मैं हल्का सा मुस्कुरा दी। अरे नहीं देवर जी, मैं बना लूंगी। तुम हमेशा ऐसे ही मेरा ध्यान रखते थे। घर में सब कहते थे कि तुम बहुत शांत स्वभाव के हो, लेकिन मुझे पता था कि तुम्हारे दिल में कितनी मासूमियत छिपी है। मैंने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी निकाली। उसके साथ मैच करता ब्लाउज भी था। जैसे ही मैं कपड़े लेकर मुड़ी, अचानक तुम्हारी नजर मेरी तरफ उठी और फिर झट से नीचे हो गई। मैंने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम थोड़ा घबरा गए। कुछ नहीं भाभी। वो ये रंग आप पर बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी बात सुनकर मेरे गाल हल्के लाल हो गए। पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारी तारीफ हमेशा दिल को छू जाती थी। रात धीरे धीरे और खूबसूरत होती जा रही थी। बारिश की हल्की बूंदें शुरू हो चुकी थी। बिजली की चमक कमरे में एक अजीब सी नरमी भर रही थी। मैं बाल ठीक करते हुए आईने के सामने खड़ी थी। तभी पीछे से तुम्हारी धीमी आवाज आई, भाभी, आप हमेशा इतनी सुंदर कैसे लगती हो? मैंने पलटकर तुम्हारी तरफ देखा। तुम्हारी आंखों में कोई शरारत नहीं थी, सिर्फ अपनापन था। वही अपनापन जो दिल को सुकून देता है। मैं धीरे से हंसी। तुम भी ना, हर बात में तारीफ ढूंढ लेते हो। तुम पास रखी कुर्सी पर बैठ गए। सच कह रहा हूं, जब आप मुस्कुराती हो ना, घर अच्छा लगने लगता है। तुम्हारी ये बात सुनकर कुछ पल के लिए मैं चुप हो गई। बाहर बारिश तेज हो गई थी। कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज और हमारी हल्की बातें थी। मैंने धीरे से कहा, कभी कभी छोटी बातें भी दिल छू जाती हैं। तुमने मेरी तरफ देखा, तो फिर ये भी याद रखिएगा, गुलाबी रंग आपकी मुस्कान जैसा लगता है। मैंने पहली बार महसूस किया कि तुम्हारी बातें सिर्फ मजाक नहीं थी। उनमें एक सच्ची भावना थी, बहुत नरम, बहुत प्यारी। मैंने चाय के 2 कप बनाए और बालकनी में आकर बैठ गई। तुम भी मेरे पास आ गए। ठंडी हवा में मेरी साड़ी का पल्लू उड़ रहा था। तुमने धीरे से कहा, भा, गुलाबी रंग की वो धड़कन। भाभी की नरम आवाज में एक भावुक और हल्की रोमांटिक कहानी। शाम धीरे धीरे उतर रही थी। कमरे की खिड़की से आती हवा मेरे बालों को हल्के से छू रही थी। मैं आईने के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। अलमारी खुली थी और बिस्तर पर कई साड़ियां फैली हुई थीं। आज घर में छोटा सा फंक्शन था, इसलिए मैंने सोचा कुछ हल्का और खूबसूरत पहनूं। आखिर मैंने हल्की गुलाबी साड़ी चुनी। उसके साथ मैच करता ब्लाउज भी बहुत प्यारा लग रहा था। मैं धीरे धीरे तैयार होने लगी। कमरे में सिर्फ मेरी चूड़ियों की खनक सुनाई दे रही थी। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। भाभी, अंदर आ जाऊं? तुम्हारी आवाज सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ देवर जी, आ जाओ। तुम अंदर आए और एक पल के लिए मुझे देखते ही रह गए। मैं आईने के सामने खड़ी थी और अपने बाल ठीक कर रही थी। मैंने मुस्कुराकर पूछा, इतना क्या देख रहे हो? तुम थोड़ा झेंप गए। कुछ नहीं, बस आज आप बहुत अलग लग रही हो। मैं हल्का सा हंस दी। अच्छा, इतना भी क्या अलग है? तुमने धीरे से कहा, ये गुलाबी रंग।
आप पर बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी आवाज में हमेशा एक सच्चाई होती थी। कोई बनावट नहीं, कोई शरारत नहीं, बस अपनापन। मैंने साड़ी का पल्लू ठीक किया। ब्लाउज की डिजाइन थोड़ी हल्की थी और उसके अंदर पहना गुलाबी रंग का कपड़ा हल्का सा झलक रहा था। मैं तुरंत थोड़ा संभल गई, लेकिन तुम्हारी नजरें तुरंत नीचे झुक गईं। उस पल मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारी शर्म ही तुम्हारी सबसे प्यारी बात थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ना बहुत जल्दी शर्मा जाते हो। तुमने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि कुछ बातें दिल को छू जाती हैं। तुम्हारी ये बात सुनकर मैं कुछ पल चुप रह गई। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। कमरे में बारिश की खुशबू और हमारी धीमी बातें मिलकर एक अजीब सा सुकून बना रही थी। मैंने पूछा, चाय पियोगे? अगर आपके हाथ की हो तो जरूर। मैं नीचे रसोई में गई। तुम भी पीछे पीछे आ गए। मैंने गैस पर चाय चढ़ाई और तुम चुपचाप मुझे देखते रहे। क्या सोच रहे हो? मैंने पूछा। तुमने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस यही कि कुछ लोग साधारण होकर भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। मैंने मजाक में कहा, और वो कौन है? तुमने धीरे से मेरी तरफ देखा। आप। मेरा दिल हल्का सा धड़क उठा। पता नहीं का। मैं आईने के सामने खड़ी अपने बाल संवार रही थी। शाम का मौसम बहुत शांत था। खिड़की से आती ठंडी हवा मेरे गालों को छू रही थी और कमरे में हल्की खुशबू फैली हुई थी। मैंने आज हल्की गुलाबी साड़ी पहनी थी। उसका ब्लाउज भी उसी रंग से मेल खाता था। तैयार होते समय मैं खुद को बस सामान्य तरीके से देख रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि किसी की नज़र इस छोटी सी बात को भी इतनी नरमी से महसूस कर लेगी। तभी तुम कमरे के दरवाजे पर आकर रुके। भाभी, नीचे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। मैंने मुस्कुराकर पीछे देखा। बस 2 मिनट देवर जी, आ रही हूं। तुम कुछ पल वहीं खड़े रहे, जैसे कुछ कहना चाहते हो लेकिन शब्द ढूंढ नहीं पा रहे हो। मैं हल्का सा मुस्कुरा दी। क्या हुआ? ऐसे चुप क्यों हो? तुमने नजरें झुका ली। कुछ नहीं, बस आज आप बहुत सुंदर लग रही हो। मैंने मजाक में कहा। अच्छा, सिर्फ आज? तुम हल्का हंसे। नहीं, लेकिन आज कुछ अलग है। मैंने साड़ी का पल्लू ठीक किया और आईने में खुद को देखने लगी। तभी तुम्हारी धीमी आवाज मेरे कानों में पड़ी। भाभी, आपके ब्लाउज के अंदर झलकता वो गुलाबी रंग बिल्कुल आपकी मुस्कान जैसा लगता है। तुम्हारी बात सुनकर मेरा दिल एक पल को जैसे रुक गया। मैं कुछ सेकंड तक चुप रही।